अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जाज ने दिन्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम नाम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबर मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती ताबद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही तरऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम से अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनबे वाणी अड़जस पदराग होरी एक आरंभ हो रहा। महाराज फरमाया सैया खेलो पाग होरी आई सैया खेलो पाग होरी आई आज आछी पुल पाई आ तो रुत बसंत चले जाई आज आछी पुल पाई आ तो रुत बसंत चले जाई वो सैया खेलो पाग होरी आई तो सैया खेलो पाग होरी आई अवगत देव निरंजन सुने में जा संग खेलो जाई अवगत देव निरंजन सुने में जा संग खेलो जाई अनंत कोट साधु जन खेले नाद गुरे के घाई अनंत कोट साधु जन खेले नाद गुरे के घाई वो सैया खेलो पाग होरी आई तो सैया खेलो पाग होरी आई शील संतोष साँच लिया मन वो भजे है निरंजन राय शील संतोष साँच लिया मन वो भजे है निरंजन राय अंतर माय अखंड धुन लागी कि गण मंडल घर माही अंतर माय अखंड धुन लागी कि गण मंडल घर माही वो सैया खेलो फागे होरी आई वो सैया खेलो फागे होरी आई
सांस सांस विचरे का छूटे, ज्ञान गुलाल उड़ाई। सांस सांस विचरे का छूटे, ज्ञान गुलाल उड़ाई। निज कणे नीर नाम ले मिलिया, आठ पहर एक साई। निज कण नीर नाम ले मिलिया, आठ पहर एक साई। वो सैया खेलो फागे होरी आई। वो सैया खेलो फागे होरी आई। सब तन खोजे अगम गर पहुँचा, आद हमारे माही। सब तन खोजे अगम गर पहुँचा, आद हमारे माही। जन सुख राम मगन रम हुआ, राम मिल्या हर आई। जन सुख राम मगन रम हुआ, राम मिल्या हर आई। वो सैया खेलो पागे होरी आई। वो सैया खेलो पागे होरी आई। आज आछी पुल पाई, आतो रुत बसंत चल जाई। आज आछी पुल पाई, आतो रुत बसंत चल जाई। वो सैया खेलो फागे होरी आई। वो सैया खेलो फागे होरी आई। महाराज फरमा रहे हैं, हे सैया खेलो फाग होरी आई। इंद्रियों से कह रहे हैं कि तुम संसार के सुखों में लगे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख ले रहे। ये सुख जो संसार के हैं क्षणिक है, नाशवंत है, थोड़ी देर के हैं, मिलकर खुट जाने वाले हैं, हमेशा रहने वाले। लेकिन आप पिया के संग, पति सु परमात्मा के संग होली खेल, क्योंकि अभी जो है फाग का महीना है, अच्छा महीना है, अच्छा अवसर है, अच्छा फल है। और ये बसंत की ऋतु है। बसंत की ऋतु में न सर्दी लगती है और न गर्मी लगती है। एकदम मौसम इतना अच्छा सुहावना होता है, और उस सुहावने मौसम का आनंद अलग ही होता है। सुहावने मौसम की उल्लास अलग ही होती है। वैसे उल्लास महाराज फरमा रहे कि आपको परमात्मा के संग भजन करने से प्राप्त होता है। वैसा आनंद जैसे फाग के महीने में, बसंत ऋतु में अंदर में बना रहता है, भीतर में बना रहता है, वैसा आनंद हमेशा भजन करने वाले जन के भीतर बना। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको ये बसंत ऋतु चली जाए, ऐसा ये शरीर जो अपने को मिला है परमात्मा की कृपा से ये चला जाए। ये चला जाएगा तो ये ऋतु भी बीत जाएगी, ये अवसर हाथ से निकल जाएगा, ये महीना, ये मौसम चला जाएगा। मौसम जाने के बाद फिर आप काम करना चाहोगे तो काम होगा। क्योंकि माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल हो। फल कब लगेगा? जब ऋतु आएगी। महाराज कह रहे अभी ऋतु अच्छी चल रही है, अभी ऋतु आई हुई है, क्योंकि अभी आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इस ऋतु के अंदर फल लग सकता है केवल का, उस केवल के फल को आप खा सकते हो, अमर फल को आप पा सकते हो। ये ऋतु चली जाएगी, ये मौसम निकल जाएगा, ये अवसर चला जाएगा, फिर भले आप कितने ही प्रयास करो। जैसे माली सोगड़े सींचता है, ऋतु नहीं होती है तो फल आता है क्या? फिर 84 लाख जिमा जून में आप कितना ही प्रयास करो,
कुछ भी केवल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। केवल की प्राप्ति तो आज ही हो सकती है, अभी ही हो सकती है, क्योंकि आज हमें मनुष्य शरीर प्राप्त है और अभी प्राप्त है। केवल की प्राप्ति के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो मनुष्य शरीर चाहिए, मिला। दूसरा भरतखंड में चाहिए, वो भी है। तीसरा कलयुग में चाहिए, वो भी है। चौथा संतों का ज्ञान चाहिए, वो भी मिला। बस कमी अब अपनी रह रही, अपने को भजन भरपूर करना, आनंद भरपूर लेना, संयम है इंद्रियां। तुम परमात्मा पति स्वरूप परमात्मा के संग होली खेलो, उनका नाम का सुमरण करो, उनके आनंद को प्राप्त करो। भोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी किवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आनी थी। मैं भोड़प में नादान थी, अज्ञानता में थी, ना समझ थी। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा के आनंद को छोड़कर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगे। इसीलिए समझा रहे हैं महाराज कि है मन बुद्धि चित्त, हे इंद्रियां, तुम संसार के सुखों को छोड़कर परमात्मा के आनंद में लग जाओ, तो तुम्हें हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त हो जाएगा। सैया खेलो भाग पूरी आई, आज आछी पुल आई, आज आछी पुल पाई। महाराज कह रहे हैं कि पुल आपने परमात्मा की कृपा से पाई, ऐसे ही नहीं मिली है। जो अच्छा अवसर आज का दिन अपने को मिला है, किसकी कृपा से मिला? और संतों का ज्ञान सुनने को मिल रहा है, वो भी किसकी कृपा से मिल रहा है? परमात्मा की कृपा से ही तो मिल रहा है। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। जिन जीवों पर राम जी की विशेष कृपा होती है, उन्हें ही ऐसा संतों का ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होता है। सबको नहीं मिलता, विशेष जनों को ही मिलता जिनके ऊपर कृपा है। तो महाराज कह रहे अपने ऊपर तो बहुत अच्छी कृपा है, इसलिए ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आज अच्छी पुल पाई, आ तो रुत बसंत चल जाए। ये बसंत की ऋतु है, सम रहने की ऋतु है, आनंद प्राप्त करने की ऋतु है, और इस आनंद में मगन होने की ऋतु है, गर्क होने की, गरकाव होने की, उल्लास में रहने की, हमेशा उत्सव मनाने की ऋतु, हमेशा दीपावली और होली मनाने की ऋतु, सदा दिवाली संतदास आठों और आनंद। कह रहे हमारे दिन में तो होली होती है, रात में दीपावली होती है, हमेशा होती है। और ये हमारे बसंत की ऋतु 12 मास रहती है, खाली 1 महीने 2 महीने नहीं रहती है। 12 महीने ऐसा आनंद बना रहता है। जो आत्मा इस प्रकार से अपने निरंजन निराकार पद के अंदर आनंद की अनुभूति करती है, वो हमेशा इस प्रकार से समरसता की स्थिति में रहती है। बाह्य सुख दुख कितने आ जाए, लेकिन अपने आनंद में वो मगन गरक करता, उसको कुछ बाह्य सुख दुखों से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर का आनंद उन्हें भरपूर प्राप्त हो रहा है। और उन्हें पता है कि बाह्य सुख न तो हमेशा रहने वाले हैं और न ही बाह्य दुख हमेशा रहने वाले। वो सब आगुंतक है, वो सब मेहमान है। मेहमान कितने दिन रहते हैं, आने जाने वाले हैं, मुसाफिर हैं, आएंगे और चले जाएंगे। रहने वाले तो केवल राम है, रहने वाला तो केवल राम जी के नाम का आनंद है। तो कह रहे महाराज, अवगत देव निरंजन सुन में जहाँ संग खेलो जाए। कहाँ जाकर खेलना है? अभिगत परमात्मा के संग, जिनकी विगत को कोई जान नहीं पाए। ऐसे देव सबसे बड़े देव, महादेव, देवों के देव हैं। और वो निरंजन है, उनका कोई अंजन नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई वर्ण नहीं है, उनका कोई रंग नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन जितने भी रूप रंग वर्ण आकार देखने में आते हैं, सारे उन्हीं के। उनके बिना कोई रूप हो सकता है? सब रूपों में वही विद्यमान है, उनके बिना कोई रूप हो ही नहीं सकता। ऐसे निरंजन परमात्मा के संग सुन में जाकर हो रही, सुन समाधि में जाकर उनका आनंद लो, समाधि देश के अंदर उनका आनंद लो।
कह रहे महाराज उस आनंद को कौन कौन प्राप्त कर रहे हैं? अनंत कोट साधु जन खेले, एक दो साधु जन की बात नहीं, संख्या गिनती महाराज कह रहे है नहीं। अनंतों ही साधु, अनंतों ही साधना करने वाले जन, करोड़ों ही साधु साधना करने वाले जन ऐसे आनंद को प्राप्त हुए। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। करे अनंतों ही करोड़ों ही संत इस प्रकार से 10वें द्वार को लांघ कर, 10वें द्वार को खोलकर उस केवल पद आनंद पद में गए और उस सुन सागर में, उस मान सरोवर पर सब खेल कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं और आनंद में ही अवस्थित है, आनंद में ही लगे हुए हैं। वहां आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं। अपने को भी संत सदगुरु केवली भगवंत आह्वान कर रहे हैं, चल हंसा उन्देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान होत उजियार, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन्देश समंजा मोती। जहां अनंत ही साधु गए, जहां सभी केवली भगवंत आपको मिलने वाले, जहां सभी संतों के दर्शन आपको होने वाले, ऐसे देश में, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में चले जाओ। आज ये अवसर है, चांस है। अनंत कोट साधु जन खेले, नाद घुरे एक धाय। कह रहे महाराज वहां का आनंद कैसा है? कह रहे हैं कि वहां जो ध्वनि का आनंद है, वहां पर धुनी बिना ही बजाए बज रही, ऑटोमेटिक के भाव अनहद नाद बज रही है, जिसे बजाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा संगीत वहां पर चल रहा है। वहां बिना ही सूर्य के प्रकाश है, बिना ही चंद्रमा के शीतलता है, बिना ही पेड़ों के वहां पर हरियाली और बिना ही फूलों के वहां पर खुशबू। ऐसा वो देश, वहां पर ध्वनि की आवाज गर्जना करती रहती और साधना करने वाला जन उस अगम देश की ध्वनि को सुनता है और वो आवाज कानों की आवाज नहीं, इंद्रियों की आवाज नहीं। कान बंद भी कर लो फिर भी वो आवाज सुनाई, बाहर की आवाज नहीं, अंदर की आवाज। ऐसी आवाज महाराज के, ऐसी नाद एक जैसी गर्जना करते, नौपत बाजे नाम दिन रात एक साथ, एक सरीकी नाम की नौपत बजती रहती है। मुरली भी बजे सुरनाई, शंखरी गोर बिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे, ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, बिगन में भंवर गुंजारा। ए सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले, साधना करने वाले जनों, भक्ति करने वाले जनों, क्या आप भी उसी आवाज को सुन रहे हो जो अगम देश की आवाज है, एक सरीकी चलती। कह रहे महाराज उस आवाज को सुनते सुनते आनंद में गर्क हो जाते, गरकाव हो जाते। सुरता ऐसे शब्द को छोड़कर, ऐसे आनंद को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की उसकी इच्छा रह ही नहीं जाती। कहती है ऐसा आनंद हमें घर बैठे प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे आनंद को छोड़कर हम अन्यत्र कहाँ जाएं? और ये आनंद सदा रहने वाला है, तो हम क्षणिक सुखों के लिए इधर उधर क्यों भटके? इस प्रकार से जब सुरता की वृत्ति हो जाती है तो शील संतोष सांच ली, उसको शील व्रत आ जाता है, संतोष आ जाता है और वो सांच को पकड़ लेती है, झूठ को छोड़। सांच क्या है? जो ध्वनि की आवाज सुनाई दे रही है वही सच्ची है, वही सांच। तो शील संतोष सांच लिया, निज नाम की ध्वनि की सांच को लेकर शील व्रत स्वतः ही धारण कर लेती है,
संतोष स्वतः ही आ जाता है। अब उनका मन चित्त बुद्धि विचलित नहीं होते, इधर उधर भटकते नहीं हैं, सुखों की प्राप्ति के लिए दौड़ते नहीं हैं। और मन वो भजे है निरंजन राय। अब निरंजन राय को ये मन भजने में लग जाता है, उनका आनंद लेने में लग जाता है। ऐसे आनंद की प्राप्ति करने में गर्क हो जाता है, दरकार हो जाता है। और जब तक ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होता है तब तक ये मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो 5 तन मात्राएं हैं ये बहुत उसे अच्छी लगती है। लेकिन जब वास्तविक यथार्थ आनंद प्राप्त हो जाता है तो ये मन इन सुखों को भी, ये मन को ये सुख भी फीके लगने लगते हैं, इनमें रस नहीं रह जाता है, नीरसता आ जाती है। अब रस तो परमात्मा के भजन में आने लगा है। और कह रहे महाराज, अंतर माय अखंड धुन लागी, गगन मंडल गर्मा। भीतर में ही ऐसी धुन लग जाती है, ऐसी लिव लग जाती है। गगन मंडल के अंदर आसन रहता है, गगन मंडल के अंदर ध्यान रहता है। आसन हमारा गगन मंडल, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, होरा को गम। कह रहे महाराज, इस बात को सब नहीं जानते। इस बात को कौन जानता है? जिनको ऐसी अनुभूति हुई है, जिन्होंने ऐसे ज्ञान को धारण किया है और ज्ञान के अनुसार साधना की और ज्ञान के अनुसार भजन की रीत उनके गट में बनी है और गट पर्चों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जो जो चैन, जो जो ऐलान महाराज ने बताए हैं, उन सब चैनों का अपने गट के भीतर अनुभव करना। तो भीतर में इस प्रकार से अखंडित रूप से धुन लग जाती है। नाद की ध्वनि, अनंतनाद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सुहंग ध्वनि, अगम की ध्वनि एक के बाद एक आगे से आगे बढ़ती जाती है, आगे से आगे खुलती जाती है। और साधना करने वाला जन खंड पिंड को लांग कर, ब्रह्मांड को भी लांग कर गगन मंडल के अंदर प्रवेश कर लेता है, विदेही मंडल के अंदर आनंद को प्राप्त करता है। देहाध्यास उसका छूट जाता है, देह से सुख लेने की इच्छा नहीं के बराबर रह जाती है। ये शरीर बस इस प्रकार से चल रहा है कि ये पिंजर है, उसमें श्वासें रीति चल रही है, खाली चल रही है, बस इससे सुख लेने की इच्छा रह नहीं गई है। बस प्राण इसमें बने रहे, उसके लिए वो भोजन प्रसाद पाता है, लेकिन भोजन से सुख नहीं लेता, भोजन से स्वाद नहीं रह गया। अब स्वाद है तो केवल परमात्मा के नाम का, रस है तो केवल राम रस, आनंद है तो केवल राम जी के नाम का है। इस प्रकार से गगन मंडल के अंदर हमेशा आनंद को प्राप्त करते हुए अखंडित रूप से धुन भीतर में लगी रहती है और सहज सहज के अंदर संसार में जीवन का निर्वाह करते हैं, सहज वृत्ति में आ जाते हैं, अप्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते और हमेशा आनंद में बने रहते हैं। इस प्रकार की अवस्था साधना करने वाले जन प्राप्त करते हैं। कह रहे महाराज, ये भक्ति की सबसे श्रेष्ठतम अवस्था है, ब्रह्म को परसने की अवस्था है, अरस परस होने की, दीदार करने की अवस्था है, साहब के संग होरी खेलने की अवस्था है। ब्रह्म परस्या की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछना, जाके रंग एक ही राहु, माया से ती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूटा, सकल व्यवहार हो गया झूठ, कनक कामणी करे न नेहा, चक्या ब्रह्म रस रहे बिन, जैसे बूंद मिली सागर, पकड़ सके क्या कोई कर, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिलिया कर्म करे ना, ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सब ही फोकट गया। कह रहे महाराज, ऐसे दर्शन, ऐसे चैन, ऐसे ऐलान, ऐसी स्थिति आपकी जब तक नहीं बनती तब तक कह रहे हैं कि आप भजन करना छोड़ना नहीं। एक न दिन अवस्था ऐसी बनेगी, क्योंकि सतगुरु बख्शे राम नाम शिचदारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, निश्चय होई प्रकाश।
निश्चय होगा प्रकाश, गारंटी ले रहे हैं। आपने को भजन करना है, भीतर में ऐसे आनंद को प्राप्त करना है। जो आनंद संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को प्राप्त हुआ है, वही आनंद हमें भी प्राप्त। अंतर माय अखंड धुन लागी, गगन मंडल गरमाई। और कह रहे महाराज, श्वास सांस पिचर का छूटे, ज्ञान गुलाल उड़ाए। कह रहे ज्ञान की गुलाल के रंग में रंग जाए। अब जो कुछ भी निर्णय करते हैं, जो कुछ भी विचार करते हैं, जो कुछ भी कृत्य करते हैं, करनी करते हैं, क्रिया करते हैं, वो सब ज्ञान के प्रकाश में करते हैं। ज्ञान की गुलाल उड़ती रहती है, ज्ञान का रंग उनके ऊपर लग जाता है, ज्ञान का आनंद बराबर बना रहता है। ब्रह्म का विचार घट के भीतर हमेशा रहता है, और श्वास और उश्वास से उनके नाम का सुमरण होता रहता है। इस प्रकार से पिचकारी से पानी छूटता रहता है, छोड़ते रहते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं। इस प्रकार से पिचकारी चलती है। पहले खींच के पानी भरते हैं, फिर छोड़ के पानी को छोड़ते हैं। इस प्रकार से श्वास और उश्वास के अंदर भी राम जी के नाम का सुमरण लगातार होता रहता है। इस प्रकार से सांस और उश्वास की पिचकारी महाराज कह रहे इसे चलाते रहो, इससे होरी खेलते रहो। साहेब के संग होरी खेलना, उनका नाम का सुमरण करना, उनके आनंद को प्राप्त करना है। और कह रहे महाराज, निजगण नीर नाव ले मिलिया, 8 पहर के संग, साई के संग, परमात्मा के संग कैसे मिले? निज कण से मिले। जब तक आपको निज कण नहीं मिलेगा, कण का मतलब भूख किससे तृप्त होती है, संतोष किससे आता है? कितनी चीजें आप दूसरी खा लो इधर उधर, लेकिन पेट तो तभी भरेगा जब रोटी खाएंगे, नहीं तो बाकी पेट भरने वाला। जब तक अन्न नहीं जाएगा, कण नहीं जाएगा, तब तक भूख मिटने वाली नहीं, इधर उधर की चीजें खाने से। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि इस आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? जब तक ये निजकण को प्राप्त नहीं, सार तत्व को प्राप्त नहीं कर लेगी, निजनाम को प्राप्त नहीं कर लेगी। निजनाम कण है, कह रहे हैं उस निजनाम को प्राप्त करके ही ये तृप्ति को प्राप्त हो सकती है और जन्म मरण से रहित हो सकती है। जब तक भूखी रहेगी, कोई ना कोई भूख इसे लगी रहेगी, कोई ना कोई चाहना इसे लगी रहेगी, वासना लगी रहेगी, आशा लगी रहेगी, तृष्णा लगी रहेगी, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ भी बाकी रहेगा, तो उसकी पूर्ति के लिए जन्म धर कर आ जाए। और निजकण से ही इसकी सारी भूखें मिट सकती हैं। तो निजकण इस प्रकार से ले लिया, और नीर नाम ले मिली। नीर क्या है? जल क्या है? राम जी का नाम। नाम का सुमरण करेंगे तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको नीर की, पानी की प्राप्ति होगी, पानी की तृप्ति होगी नाम के सुमरण से। और पानी की प्यास भी कब लगती है? जब भोजन करते हैं। नाम भी कोई कब ले पाता है? जब उसके गट के भीतर निज नाम जागृत होता है। ऐसे खाली पानी पानी पिलाओ तो कोई पिएगा नहीं। तो निजकण है उसके पास, सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, और फिर वो नाम का सुमरण करता है, तो अंजल दोनों प्राप्त हो गए। अंजल की काया को तो संसार का अंजल चाहिए, लेकिन आत्मा को भी निज नाम रूपी अन्न चाहिए और राम नाम रूपी जल चाहिए। उसी से यह तृप्त होने वाली है, उसके बिना तो नहीं। इस प्रकार से निजकण नीर नाम ले मिलिया, किसमें मिले? यह आत्मा परमात्मा में मिली। परमात्मा के दीदार की, दर्शन करने के दोनों ही उपाय, निज नाम और नाम। इसके बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं। और मिलने के बाद कैसे होगी स्थिति?
8 प्रहर एक साई, साई और मैं, 8 और 1 हो गए, मैं हो गए, एक में। अब मेरे में और साई में अंतर जो है रहा नहीं। अंतर किसका था? जब तक ये जीव बना हुआ था तब तक इसका साई में और आत्मा में अंतर था, उनसे दूर थी। जैसे ही इसने अपने ऊपर आच्छादित जीव भाव को हटाया, ओढ़े हुए जीव भाव को हटाया और शुद्ध स्वरूप होकर ये आत्मा परमात्मा में मिली, और शुद्ध स्वरूप होकर ही परमात्मा में मिल सकती है, अशुद्धि के साथ परमात्मा में मिल नहीं पाती। तो इस प्रकार से शुद्धि किससे आएगी? राम नाम की सोगी से। सोने में खोट होता है, खोट को निकालने के लिए उसे तपाया जाता है और उसमें फिर सोगी डाली जाती है, सुहागा डाला जाता है, तब जाके उसका खोट अलग है। तो महाराज कह रहे हैं कि अपना जो जीव भाव है ये खोट है। चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये सब खोट अपने अंदर, सोने में जैसे खोट मिली हुई है वैसे ये आत्मा में जीव भाव की खोट मिली हुई है। अब इस खोट को निकाल देना, शुद्ध स्वरूप होकर परमात्मा में मिल जाए। और एक बार शुद्ध स्वरूप होकर परमात्मा में मिल गई तो ये आठों पौर के लिए परमात्मा में मिली रहेगी, उसको फिर परमात्मा से कोई अलग कर नहीं सकता। जैसे बूंद अपना वजूद खोकर सागर में मिल जाती है तो फिर वो बूंद नहीं कहलाती है, सागर ही कहलाती है। बूंद छोटी सी थी लेकिन मिल गई सागर में, वो कितनी विशाल हो गई। ऐसे ये आत्मा छोटी सी है, परमात्मा में मिल जाए तो ये व्यष्टि से समष्टि बन जाए, लेकिन उसके लिए अपने वजूद को खोना पड़ेगा, अपने अहंकार को मिटाना होगा, अपने गर्व को, अभिमान को, अपनी चतुराई को, अपनी होशियारी, सबको हटाना। इन सबको मिटाएंगे तब जाकर ये आत्मा परमात्मा में 8 पौर के लिए, 24 घंटे के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मिल पाएगी। फिर ये राम रूप ही हो जाएगी, इसमें और राम जी में फिर कोई अंतर नहीं न रहेगा। और कह रहे महाराज, सब तन खोज अगम कर पहुंचा। कह रहे हैं कि पूरे तन के भीतर शोधना की, खंड पिंड ब्रह्मांड में निज नाम के संग घट पर्चों का अनुभव किया, स्थान स्थान पर कंवल कंवल पर आनंद की प्राप्ति की, तब न जाकर अगमगर की प्राप्ति, सब सुन्नों का अनुभव किया, तब जाकर हमें अगमगर मिला। सब शोधना की, खोज की, और खोज कहाँ की? बाहर नहीं की। महाराज कह रहे कि हमने ये सारी खोज भीतर में अंतर्मुखी होकर, भीतर की दृष्टि से हमने देखा। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गंवाया, 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेत नाम में धरे। हमने हमारी सुरता को सब जगह से हटाकर केवल और केवल नाम के सुमरण में लगा दिया, तो हमारी तन के भीतर खोजना हो गया। सदगुरु से ज्ञान की दूरबीन लेकर हमने तन के अंदर खोजा परमात्मा। ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर प्रकट हुआ, तब न जाकर परमात्मा के हमें दर्शन हुए। तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है बेर। सब तन खोज अगमगर पहुंचा। इस प्रकार से अगमगर की प्राप्ति, कोई अपने घर पे जाकर ही सुखी हो सकता है, बाहर जब तक रहता है तब तक तो दुखी ही रहता। अपन भी सब बाहर है, घर पे नहीं। घर जैसा सुख और कहीं है? तो महाराज कह रहे कि जिस दिन अपन अगम घर में पहुंच जाएंगे, जो अपना घर है, निजी घर है, खास घर है, मुख्य घर है, वहीं जाकर परम विश्राम को प्राप्त हो सकते, परमानंद को प्राप्त हो सकते। तो इस प्रकार से पूरे तन के भीतर शोधना करके अगम घर की प्राप्ति की। आद हमारे माही, कह रहे वो आदुगर निजगर हमारे भीतर ही है, बाहर कहीं नहीं।
उसको खोजने के लिए बाहर भटकने की महाराज के लिए आवश्यकता नहीं। कस्तूरी के मृग के अंदर जो खुशबू आती है वो उसकी कहाँ से आती है, उसके भीतर में नाभि में ही आती। लेकिन उसे पता नहीं है कि ये खुशबू जो आ रही है मेरी नाभि से आ रही है, तो वो बाहर पत्तों में, वृक्षों में, फूलों में, फलों के अंदर खुशबू को खोजता है, जंगल के। इसी प्रकार से अपन भी परमात्मा को बाहर खोजते हैं। अरे भाई, परमात्मा आपके भीतर ही विराजमान। राम चरण में इचर चार, पूरब वस्तु पिछम को धार। वस्तु तो पूरब में है, दौड़ किधर लग रही है, पश्चिम में। तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? सब तन खोज अगमगर पहुंचा आद हमारे माई, जन सुख राम मगन रम हुआ, राम मिल्या हरा। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आप मगन हो जाएं, रम कर, राम जी के नाम में रम जाए, मगनता आ जाए, गर्क हो जाए, गलकाब हो जाए, तो आपको राम जी आकर मिलेंगे, आगे से चलकर मिलेंगे। राम मिले हर आई, आपके घट के भीतर ही आपको दर्शन देने के लिए राम जी स्वयं पधारेंगे और आप उनके दर्शन हमेशा हमेशा के लिए पाओ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।